ऐसे व्यक्ति को धरती पर ही मिलता है स्वर्ग का सुख। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में मनुष्य के जीवन के खास पहलुओं के बारे में लिखा है। आचार्य चाणक्य की नीति सबसे महत्वपूर्ण नीति शास्त्रों में से एक है। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया है जो इस संसार में स्वर्ग का सुख भोगते हैं, अर्थात बहुत ही भाग्यशाली समझे जाते हैं। आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का जनक माना जाता है। उन्होंने जीवन जीने के भी कई पहलुओं के बारे में बताया है। उन्होंने अपने नीति ग्रंथ यानी चाणक्य नीति में मनुष्य के जीवन को सरल और सफल बनाने से जुड़ी कई बातों का उल्लेख किया है। उन्होंने अपने नीति शास्त्र में ऐसी कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है जो व्यक्ति का जीवन बदलने की क्षमता रखती हैं। नहीं होता कोई दुश्मन। आचार्य चाणक्य ने भाग्यशाली लोगों में मधुर और सच्ची वाणी बोलने वाले लोगों को शामिल किया है, क्योंकि मीठी और सच्ची वाणी वाला व्यक्ति को स्वर्ग ले जाती है। ऐसे लोग आसानी से सभी के मित्र भी बन जाते हैं, जिसके कारण इनका कोई दुश्मन नहीं होता। भाग्यशाली होते हैं ये लोग। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन लोगों की संतान गुणी होती है, ऐसे माँ बाप भी बेहद भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि गुणी संतान में अच्छा बुरा परखने की समझ होती है। ऐसी संतान घर में सुख समृद्धि लेकर आती है, साथ ही समाज में अपने माता पिता का मान सम्मान भी बढ़ाती है। संतोष होना जरूरी। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति के पास संतोष है, उसे जीवन में कम दुख झेलने पड़ते हैं, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण लोभ ही है। जो व्यक्ति लोभ से दूर रहता है और अपने धन पर संतोष करता है, उसके लिए इस धरती पर ही स्वर्ग है। योग्य पत्नी का साथ चाणक्य नीति के अनुसार वह व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है जिसे अपनी पत्नी का पूर्ण सहयोग मिलता है। पत्नी पति को समझने वाली हो, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पति के साथ खड़ी रहे, उचित मार्गदर्शन करें और हौसला बढ़ाती रहे, तो ऐसी पत्नी योग्य कहलाती है। जिस व्यक्ति के पास योग्य पत्नी है, उसके लिए धरती पर ही स्वर्ग है। आखिरी प्रयास। एक समय की बात है। एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1-2 प्रयास में असफलता मिलने पर
आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।